हम ये चुनाव बिल्कुल नहीं हारे। हमारी लड़ाई मजलूमों को मदद करने की थी। आज शिफाउर रहमान या ताहिर हुसैन साहब को पूरा दुनिया जानता है, चाहे वो ह्यूमन राइट्स की बात हो, लीगली बात हो, और कई ऐसी संस्थाएं उनको मदद करने के लिए खड़ी हो गई हैं। हमारा मकसद था एक ऐसे मजलूम के साथ खड़ा होना और एक उदाहरण स्थापित करना, और 39,000 लोग शिफाउर रहमान साहब के साथ खड़े हैं। तो इतने लोग तो जागे कम से कम। अगर मैं हिंदू होकर के इस समाज को जगाने का प्रयास कर रहा हूँ, ठीक है, आज लड़ाई आसान नहीं है, कैंसर की बीमारी है, इतनी जल्दी ठीक नहीं होगा, लेकिन उस दिशा में हम कामयाब तो हुए। 40,000 39,000 लोगों ने वोट दिया शिफाउर रहमान साहब को, और ताहिर हुसैन साहब को 33,000 लोगों ने मदद किया। और पूरा देश जानता है इस बात को कि दो मजलूमों के साथ जो है 5 साल से आप जेल में बंद करके उनकी कोई कार्रवाई नहीं, कोई ट्रायल नहीं, कोई लीगल प्रोसीडिंग आप नहीं कर रहे हैं, तो अब तो करना पड़ेगा उनको। दिल्ली में विधानसभा के नतीजे आ गए हैं। एमआईएम भी 2 सीटों पर लड़ रही थी, ओखला और मुस्तफाबाद, लेकिन दोनों जगह से एमआईएम हार गई है चुनाव। कहीं पर तीसरे नंबर तो कहीं पे चौथे पांचवें नंबर पर एमआईएम चली गई थी। लेकिन जो लोग बिहार से भी जा करके एमआईएम को जिताने के लिए और अपने कैंडिडेट को जिताने के लिए दमखम लगाए हुए थे, उन्हीं में से एक है राणा रणजीत साहब, जो हमारे बगल में बैठे हुए हैं। इनसे सवाल है कि आप लोगों ने तो पूरा अपना ताकत झोंक दिया वहाँ पर, फिर भी चुनाव हार गए, ये कैसे हो गया इससे? बिल्कुल नहीं, हम ये चुनाव बिल्कुल नहीं हारे। हमारी लड़ाई मजलूमों को मदद करने की थी। आज शिफाउर रहमान या ताहिर हुसैन साहब को पूरा दुनिया जानता है, चाहे वो ह्यूमन राइट्स की बात हो, लीगली बात हो, और कई ऐसी संस्थाएं उनको मदद करने के लिए खड़ी हो गई हैं। हमारा मकसद था एक ऐसे मजलूम के साथ खड़ा होना और एक उदाहरण स्थापित करना, और 39,000 लोग शिफाउर रहमान साहब के साथ खड़े हैं। तो इतने लोग तो जागे कम से कम। अगर मैं हिंदू होकर के इस समाज को जगाने का प्रयास कर रहा हूँ, ठीक है, आज लड़ाई आसान नहीं है, कैंसर की बीमारी है, इतनी जल्दी ठीक नहीं होगा, लेकिन उस दिशा में हम कामयाब तो हुए। 40,000 39,000 लोगों ने वोट दिया शिफाउर रहमान साहब को, और ताहिर हुसैन साहब को 33,000 लोगों ने मदद किया। और पूरा देश जानता है इस बात को कि दो मजलूमों के साथ जो है 5 साल से आप जेल में बंद करके उनकी कोई कार्रवाई नहीं, कोई ट्रायल नहीं, कोई लीगल प्रोसीडिंग आप नहीं कर रहे हैं, तो अब तो करना पड़ेगा उनको। तो 2 लोगों को न्याय अगर दिया है, तो ऐसे 2 लोगों को न्याय दे करके, दिखा करके, ऐसे हज़ारों लोगों को हम लोगों ने हौसला देने का काम किया है। ये इंसानियत की लड़ाई थी जो हम जीते हैं। लेकिन आप चुनाव लड़ रहे थे ना, विधायक बनना आपका मकसद था, आप कहाँ विधायक बने? लोग तो आपके साथ खड़े नहीं हुए वहाँ पे। देखिए, विधायक बनना या सरकार बनाना हमारा मकसद कभी था ही नहीं, वरना हम केवल 2 सीट पे क्यों लड़ते। और 2 सीट पे हम चुनाव लड़े केवल। अगर आप बी टीम सी टीम की जो बात करते हैं, तो कौन बना बी टीम सी टीम? आज अगर कांग्रेस खड़ी नहीं होती, मैं उसमें कांग्रेस को गलत नहीं कहता हूँ, अरविंद केजरीवाल जी का अहंकार था। उनको लगता था कि उनके ही बूते सब कुछ हो रहा है, ऐसा होता नहीं है। आप जब चुनाव जीतते हैं तो कई सारी परिस्थितियां आपको जिताती हैं। सामने कौन लड़ रहा है, सामने कौन नहीं लड़ रहा है। आज आरजेडी के 25 विधायकों को मैं ऐसा जानता हूं जो स्पष्ट कहते हैं कि लोजपा अगर नहीं लड़ रही होती और वो माहौल जो बी टीम का हनुमान और मोदी जी का हनुमान वाला नहीं बना होता, तो 20 से 25 विधायक आरजेडी के कम होते पिछली बार भी। लेकिन हम बात तो करें परिस्थितियां होती हैं। मुस्तफाबाद की बात करें तो वहाँ तो आप बी टीम साबित हो गए। जो कैंडिडेट है मुस्तफाबाद में, वो हारे हैं मात्र 17,000 वोट से, और आपको आया 33,000 वोट। तो आप तो वहाँ तो आपकी वजह से तो वहाँ आम आदमी पार्टी हारी गई। तो एक जगह अगर हमारी वजह से हुआ है, तो बाकी जो है 69 जगहों पे किसकी वजह से हारी है? सब जगह तो कांग्रेस उसमें ये अहम भूमिका निभाई है। तो आप कांग्रेस को बी टीम बोलिए, फिर कांग्रेस को कहिए कि चुनाव मत लड़ो। तो ऐसा नहीं होता है। आपको जो है एक समीकरण, एक सोच, एक विचार के लोगों को एक प्लेटफॉर्म पे लाना होगा। और तेजस्वी जी और बिहार के जो लोग हैं, जो महागठबंधन और इंडिया गठबंधन कहते हैं, इस दिल्ली के चुनाव से उनको अपना जो है सीख लेना चाहिए। और अगर समझदारी को बड़ा नहीं किया, छोटा सोच के रह गए कि अगर मुसलमान की पार्टी के साथ गठबंधन अगर हम करते हैं तो हमारा अस्तित्व खत्म हो जाएगा, तो हम तो हर सीट पे लड़ने जा रहे हैं। ठीक है, हमारी क्षमता 33,000 वोट लाने की है, चुनाव हम नहीं जीत पाए, तो ठीक है, इस बार नहीं जीत पाए तो अगली बार जीतेंगे। हम अपना प्रयास करना क्यों छोड़े? कांग्रेस ने क्या जवाब दिया? कांग्रेस ने कहा कि हम भी एक पॉलिटिकल पार्टी, हम कोई एनजीओ थोड़ी ना चलाते हैं कि हमने आम आदमी पार्टी को जिताने का ठेका ले रखा है। तो वैसे ही हम लोगों ने किसी का ठेका नहीं ले रखा है, हम भी चुनाव लड़ेंगे, हमें अपने अस्तित्व का तलाशेंगे। बिहार में भी आप लोग लड़िएगा मजबूती बिल्कुल लड़ेंगे। और हम लोग नहीं चाहते हैं कि जो दिल्ली में हुआ वो गलती बिहार में भी हो और फिर से एनडीए और भाजपा को जो है फ़ायदा हो। हम ऐसे जो है जहर फैलाने वाली पार्टियों को नहीं चाहते हैं कि कभी वो सत्ता में आए। लेकिन जो बड़ी पार्टियां हैं यहाँ बिहार की, हमारे पास तो 5 विधायक जीते थे हम लोग, जो बड़ी पार्टियां हैं उनको सोचना पड़ेगा और आपस में निर्णय करके सारे सेकुलर पार्टी को एक मंच पे लाइए, वरना दिल्ली वाला हश्र हो जाएगा। नहीं, सेकुलर पार्टियां तो आई थी, लेकिन चुनाव में कहाँ एक साथ टिक पाती हैं। अभी केजरीवाल और राहुल गांधी अलग अलग लड़ गए। यही तो सबसे बड़ी गलती की ना। अगर
7 सीटें अगर दे दी जाती, कांग्रेस वाले क्या मांग रहे, 70 में से 7 सीट मांग रहे थे, 7 या 10 पे बात हो रही थी, 7-8 पे बार्गेन हो जाता। तो अगर वो 8 सीटों पे होते, कांग्रेस लड़ी होती गठबंधन में, सपा के साथ वो जुड़ गए थे, तो बिल्कुल सरकार केजरीवाल की बनती। लेकिन अहंकार का चश्मा, घमंड था, लगातार 2 बार जीतने के बाद अहंकार स्वाभाविक है, ऐसा होता है, ये ह्यूमन नेचर है, तो इसका खामियाजा भुगतना पड़ा। तो क्या कांग्रेस बी टीम हो गई, कांग्रेस चुनाव लड़ना छोड़ दे? और अगर आप कल्पना करिए कि अगर ऐसी परिस्थितियां होती हैं, मैं एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन बता रहा हूँ कि बिहार में अगर एमआईएम और कांग्रेस एक हो जाए और साथ में जो दलित समाज पार्टी, जो हमारे पास बसपा, हम लोग गठबंधन में थे, और इस बार संयोग से हम लोग चंद्रशेखर जी से हम लोग की बात चल रही है आज़ाद समाज पार्टी से, तो अगर एक हाइपोथेटिकल गठबंधन होता है जिसमें कांग्रेस हो, एमआईएम हो और दलित समाज से आज़ाद समाज पार्टी हो या बसपा हो, तो आप सोचिए क्या होगा। तो माइनस राजद की राजनीति बिहार में अब होने वाली है। बिल्कुल होगी, अगर घमंड अगर उनका नहीं ठीक हुआ। आज सहनी को आप सीट देने को तैयार हैं, मांझी से आप गठबंधन करने को तैयार है, हर जाति के पार्टी से गठबंधन करिएगा। अगर हम मुसलमान की ही पार्टी कही जाते हैं और आज आरजेडी सबसे बड़ी हिमायती अपने आप को कहती है कि मुसलमानों के हैं, तो आप मुसलमान की पार्टी को क्यों नहीं गठबंधन में रखिएगा। और हम 5 विधायक जीत करके आए थे, क्या हमारा 15 का हक नहीं है कि गठबंधन में हम 15 लेकर के आए? आज मुकेश सहनी जी 4 विधायक थे उनको आप जो है 25-30 सीट देने को तैयार है, 20-25 देने के, तो आप वहाँ 30 तैयार है। लेकिन हम मुसलमान की पार्टी है तो आप हमसे गठबंधन नहीं करिएगा। जब चुनाव आएगा तो कहिएगा देखिए बी टीम है, हमें हराने आ गई है, हमें ये करने, हम तो तैयार हैं। नहीं तो एक चीज बताइए राणा साहब के बिहार में आप केजरीवाल किसको समझ रहे हैं, किसका हाल केजरीवाल की तरह होने जा रहा है बिहार में? देखिए, तेजस्वी यादव जी केजरीवाल जी के जगह पे बैठे हुए हैं। अगर उन्होंने समझदारी दिखाया, कांग्रेस को भी सम्मानजनक सीट आप दीजिए, एमआईएम जैसी मजबूत और उभरती पार्टी को भी सीट दीजिए, और दलित समाज की भी जो पार्टियां हैं उसको भी आप अपना समेट करके रखिए, और थोड़ा त्याग का भावना रखना पड़ेगा। अगर बड़ा सोच देखते हैं, बड़ा सोच रखते हैं, तो त्याग की भावना को रखिए। तो यही मैं आग्रह करता हूं कि जो गलती केजरीवाल साहब ने किया है वो आप मत करिए। ये आपका आखिरी और अंतिम मौका है कि आप अपने आप को सीएम के कुर्सी के लिए प्रोजेक्ट कर रहे हैं। अगर इस बार अगर आप रिजेक्ट हो गए तो मुझे नहीं लगता कि इस तरह का माहौल दोबारा बन पाएगा। और भगवान करे लालू जी और साल स्वस्थ रहें, लेकिन आपके पिताजी के मार्गदर्शन में आप लड़िएगा, उनसे समझदारी को लेते हुए करिएगा, तो कहीं ना कहीं जो सपना आप देख रहे हैं कामयाब होइएगा। लेकिन समझदारी दिखाना पड़ेगा, ये अहंकार केजरीवाल वाला रखिएगा तो दिल्ली से बुरा हश्र होगा। लेकिन एक सवाल तो जरूर पूछा जा रहा है कि ओवैसी साहब ने इतना पसीना बहाया ओखला में और मुस्तफाबाद में, कई रैलियां की, अनगिनत रोड शो हुए, फिर भी लोगों को यकीन तो नहीं है आप पर। ये तो सवाल पूछे जा रहा है, इसका क्या जवाब है आपके पास? देखिए, कोई भी क्रांति एक दिन में नहीं होता है, और पहली बार दिल्ली में हम लोग इतनी मजबूती से लड़े और 2 सीटों पे मात्र लड़े थे। हमारा संगठन मजबूत नहीं था, हम लोग वोट को बांध नहीं पाए। आपने देखा होगा एफआईआर हुआ है पैसा बांटते हुए, अमानतुल्लाह साहब पैसा बांट रहे थे। तो हमारे पास तो पैसा नहीं है, हमारे पास एक विचारधारा है, एक सोच है कि भाई हम इंसानियत की लड़ाई लड़ रहे हैं। आज कलयुग है, तो कलयुग में जो है तरह तरह की चीज़ों का जो है साम दाम दंड भेद का प्रयोग किया जाता है। कुछ चीज़ों में हम बहुत सामर्थ्य नहीं है, पैसा नहीं बांट सकते हैं। तो अगर 40,000 लोग हमारी विचारधारा से सहमत हुए हैं पहली बार में, तो मैं इसको जीत मानता हूँ। फिर उसके बाद पार्टी संगठन और बढ़ेगा, मजबूत होगा, और आप देखिएगा दिल्ली का जो असर होगा, ये हर हाल में हम लोग इसको बहुत मानते हैं। और हम इसको थोड़ी तकलीफ़ तो है निश्चित रूप से, और चूँकि मैं हिंदू समाज से आता हूँ और मैं इस समाज की लड़ाई लड़ रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं तकलीफ़ तो होती है कि भाई उस समाज को ही समझ में नहीं आ रहा है, वैसे लोग ही नहीं समझ पा रहे। लेकिन 40,000 लोग समझे ना, तो मैं कैसे कह दूं कि भाई हम लोग ज़ीरो पे हैं। ठीक है, 40% सफलता हम लोग को मिला। 40,000 लोग अगर हमारी बात, हमारे प्रयास को उन्होंने सराहा है वोट दे करके, अगर हम लोगों ने जो नारा दिया था कि जेल का बदला वोट से, तो ठीक है, बदला जो है 40,000 लोगों ने तो हम पे विश्वास दिखाया। 33,000 लोगों ने, निराश आप लोग नहीं है? बिल्कुल निराश नहीं है, हम लोग का हौसला बुलंद है। और बिहार में देखिएगा, हम लोग बिहार में जो है हम लोग हर सीट पे तैयारी कर रहे हैं। तो ये कहा जाए कि एमआईएम ने ट्रेलर दिखाया दिल्ली में, पिक्चर बिहार में निश्चित रूप से पिक्चर दिखाया जाएगा, और अंतिम चेतावनी हम लोग दे देते हैं कि भाई जो भी सेकुलर पार्टियां हैं उसको एक मंच पे लाइए, वरना अब हम लोग आगे से अपने हर सीट पे जहां जहां विधानसभा हम लोग को लड़ना है, कैंडिडेट चिन्हित करके हम लोग अब उस तैयारी में बढ़ रहे हैं। तो चलिए, एमआईएम के दिल्ली में हुई हार पर हमने राणा रंजीत साहब जो बिहार एमआईएम के प्रदेश सचिव हैं, इनसे हमने बात की। इन्होंने कहा कि देखिए, हमारी लड़ाई इंसाफ दिलाने की थी, मजलूम के साथ मजबूती से खड़े होने की थी, और हम खड़े हुए हैं। हम उस चीज़ में पीछे नहीं हटे हैं। हमारी जीत नहीं हुई है, लेकिन जितने लोग हमारे साथ आकर के खड़े हुए हैं वो दिखलाता है कि लोगों को हम पर भरोसा है। और दिल्ली में जो था वो मात्र ट्रेलर था, अभी पिक्चर बिहार में बाकी है। वीडियो पर आपकी क्या कुछ प्रतिक्रिया रहेगी, कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।